हेलो फ्रेंड्स, हम समझेंगे मांग के नियम, लॉ ऑफ डिमांड। वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। जैसे अगर 10 रुपया का मिल रहा है एक पेन, सभी लोग खरीद रहे हैं। 10 रुपया का मिल रहा है एक पेन जो सब लोग खरीद रहे हैं, गरीब अमीर साधारण जो भी हो। लेकिन इस पेन का कीमत, अगर इस पेन का कीमत 50 रुपया कर दिया जाए तो पेन बहुत कम लोग खरीदेंगे। इसका मतलब इसका रेट बढ़ गया तो इसका डिमांड कम हो गया। अगर 10 रुपया पेन के बजाय इसी पेन को अगर 3 रुपया में कोई बेचता तो समझ जाओ कि इसका रेट पहले 10 था, अब 3 हुआ है। इसका मतलब कि पेन का डिमांड क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। रेट कम होता तो पेन ज्यादा होता था। यही कहलाता है मांग के नियम। वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। वस्तु की कीमत और वस्तु के मांग के बीच विपरीत उल्टा ऋणात्मक संबंध होता है। वही बात बोले हैं, 10 रुपया का एक पेन है, अगर 50 रुपया कर दिया जाए तो बहुत कम लोग खरीदेंगे। पैसा ज्यादा बढ़ा, डिमांड कम हुआ। अगर इसी पेन का कीमत 2 रुपया कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग पेन खरीदने लगेंगे। इसका मतलब कि रेट जैसे ही कम किए डिमांड ज्यादा हो गया। यही कहलाता है मांग के नियम। लेकिन मांग के नियम कहाँ लागू होगा, इसके लिए कुछ शर्त है। शर्त क्या है? उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, यानी आय में परिवर्तन न हो। उपभोक्ता की आय का स्थिर होना बेहद जरूरी है। जैसे कि कोई व्यक्ति कमा रहा है 1000 रुपया पर मंथ, 1000 नहीं, मान लो 10,000 पर मंथ। कितना कमा रहा है? 10,000 रुपया कमा रहा है। कमाने के बाद 10,000 में मान लो कि यहाँ पर 5 केजी तेल खरीद रहा है, सरसों का तेल है, जो कि 200 रुपए केजी के हिसाब से है। प्रति केजी कैसे है? 200 रुपए के हिसाब से है। लेकिन अगर 200 रुपए केजी के हिसाब से ना होकर तेल की कीमत 400 रुपए केजी हो जाए तो इस व्यक्ति को दिक्कत होगी कि नहीं? स्वाभाविक बात होगी। लेकिन 400 रुपया केजी के दाम कर दिया जाए और इस व्यक्ति का पेमेंट 10,000 के बजाय 20,000 कर दिया जाए तो इस परिस्थिति में कहा जाएगा कि मांग के नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इसका आय भी स्थिर नहीं रहा। दाम बढ़ा तो इसका भी दाम क्या हो गया? बढ़ गया था। दूसरा है उपभोक्ता की रुचि, फैशन में बदलाव। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बता रहे हैं कि जैसे 2 कंपनी है, ए और एक कंपनी है बी। दोनों कंपनी ने जीन्स बनाना शुरू कर दिया। एक बना रही है किलर का जीन्स और एक बना रही है मुफ्ती का जीन्स। और हमारे देश में 130 करोड़ आबादी है। दोनों कंपनी इस उद्देश्य से बना रही है कि मेरा प्रोडक्ट 130 करोड़ के बीच में चल जाए। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने किलर को ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया और मुफ्ती को बहुत कम पसंद कर रहा है। ये लोगों के फैशन के ऊपर डिपेंड किया। तो इस परिस्थिति में कोई मुफ्ती को पूछेगा नहीं, तो इसका डिमांड इसी तरह से कम हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में भी मांग के नियम लागू नहीं होता है। इसका मतलब कि फैशन में बदलाव हो रहा है तो वहां पर मांग के नियम लागू नहीं होगा। वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन न हो, मांग के नियम के लिए भी वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आप खरीद रहे हैं, कोई भी काजू खरीद रहे हैं, इसका क्वालिटी बहुत 100% अच्छा है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी था, इसकी गुणवत्ता में आप कमी कर दीजिए तो काजू को कोई पूछेगा नहीं। आप कोई काजू को पूछेगा नहीं तो काजू वाला कहेगा कि मेरा कोई पूछे नहीं रहा है। तो इसकी गुणवत्ता के कारण इसमें गिरावट आई है, कमी आई है। इस वजह से भी मांग के नियम यहाँ लागू नहीं होगा। वस्तु साधारण होना चाहिए। वस्तु क्या होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। साधारण वस्तु का मतलब ये है कि हम डेली जो यूज करते हैं उसी पर मांग के नियम लागू होता है। अब एक बार फिर से हम समझते हैं कि मांग के नियम कहाँ लागू होगा। उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए, यानी आय में परिवर्तन न हो। उपभोक्ता की रुचि, फैशन में बदलाव हो, इसके लिए मायने नहीं रखता है कि मांग के नियम लागू होगा कि नहीं होगा। वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु साधारण होना चाहिए। अपवाद में कहाँ कहाँ मांग की वस्तु पूरी तरह से काम नहीं करता है? गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु मतलब कि घटिया प्रोडक्ट के कारण उस पर मांग का नियम काम नहीं करता है।
युद्ध और आपदा किसी तरह से कोई आ जाए, युद्ध या आपदा आ जाए तो यहाँ पर भी मांग का नियम काम नहीं करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मांग के नियम क्या है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि मांग के लॉज क्या है।